Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू द परिवर्तन ऐप। तो बच्चों, वे ऑप्टिक्स का ये हमारा लास्ट लेक्चर है। जी हाँ, और इस लेक्चर में हम लास्ट वाला जो हमारा टॉपिक है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में रिजॉल्विंग पावर का भी एक पोर्शन है, लेकिन वो पोर्शन 25% सिलेबस में डिलीट हो चुका है इस साल के लिए, तो मैं इस साल के लिए कवर अप नहीं करने वाला हूँ, अगले साल कवर अप करूँगा। तो हमारा टॉपिक जो है आज खत्म हो जाता है वे ऑप्टिक्स का फाइनली, और ये हमारा 7th नंबर का लेक्चर है। टेंटड़ा, ये हमारा 7th नंबर का लेक्चर है। यस, तो कल हमने क्या देखा है, हमने कल डिफ्रैक्शन को स्टार्टअप किया था। इससे पहले हमने डिफ्रैक्शन के पहले क्या क्या देखा था, थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होता है, ये हमने बच्चों स्टडी किया था। तो क्या होता है ऑप्टिकल पाथ, बहुत इजी है यार, मैंने कल आपको बताया है ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ और ऑप्टिकल पाथ। तो ये हमारी दो स्लिट थी, आपने हाँ सर, हाँ ये दो स्लिट थी, एंग्स डबल स्लिट में हमने स्टडी किया है। ये दो स्लिट थी S1 S2। यस, ओके। तो यहाँ से जब ये वेव आता है, यहाँ मिलता है, एंड यहाँ से जब ये आता है एंड जब ये यहाँ मिलता है, तो क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका जो पाथ डिफरेंस आता है सेंट्रल ब्राइट को, सेंट्रल मैक्सिमा को क्या आता है, डेल्टा x इक्वल्स टू आता है 0। यहाँ पर कोई हमें डाउट नहीं था, लेकिन जब हम यहाँ पर एक ग्लास स्लैब को जब हम रखते हैं जिसका थिकनेस स्मॉल t आता है, तब इसका जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा x नहीं आता है और हमें यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट नहीं मिलता है। और हमें ये जो सेंट्रल ब्राइट क्या हो जाता है, ये डेल्टा x 0 अभी 0 नहीं आता है, तब ये वेव हम ऊपर शिफ्ट करते हैं एंड ये यहाँ से पास होके यहाँ आता है, तभी हमारा डेल्टा x इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ जाता है, 0 आता है। एंड दैट टाइम वी विल गेट द सेंट्रल मैक्सिमा। मतलब ये जो एक्स्ट्रा पाथ है, ये जो एक्स्ट्रा पाथ जो ट्रैवल किया है, कितना है एक्स्ट्रा पाथ, ये परपेंडिकुलर हम यहाँ पर डालते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा पाथ है, अभी फर्स्ट ब्राइट या फिर डार्क ऑब्टेन करने के लिए इसको थोड़ा हम ऊपर लेते हैं, अभी इससे ये पास होगा, यहाँ पर हमें मिलेगा फर्स्ट, ये सेंट्रल मैक्सिमा मिला है तो फर्स्ट हमें पहले डार्क मिलेगा, तो देन उसके बाद हमें फर्स्ट ब्राइट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर ये पॉइंट मिलने के लिए हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस जो एक्स्ट्रा होता है, तो उसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ बोलते हैं। Yes, got this. So this is we already learned in our last lecture, that is in the lecture number 6. तो कहने का मतलब तात्पर्य क्या है कि ये ग्लास स्लिट के कारण, ये ग्लास स्लैब के कारण क्या होता है, इसका वेलोसिटी कम होता है और ये वेव को कम समय लगता है यहाँ पर रीच होने के लिए। तो इसको कम समय लगेगा, मतलब ये तो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रीच हो जाएगा, और इसको क्या हो जाएगा, कम समय लगेगा। तो इसको ज़्यादा समय लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम ऊपर शिफ्ट करते हैं, तो ये हमारा सेंट्रल ब्राइट शिफ्ट हो जाता है उसके कारण। यस, सो दिस इज द वी ऑलरेडी लर्न इन आवर लास्ट लेक्चर। एंड हमने डिफ्रैक्शन टॉपिक भी स्टार्ट किया है, मतलब लास्ट लेक्चर में ही स्टार्ट किया था, लेकिन क्या हुआ था, यस, कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने लेक्चर स्टॉप किया था, क्योंकि बैटरी का प्रॉब्लम हुआ था। मैंने कवर अप किया था लेकिन साउंड नहीं आया था, उसकी वजह से मैंने आधे से लेक्चर काट दिया था, और आज मैं रीशूट कर रहा हूँ, और ये हमारा दोस्तों लास्ट लेक्चर है। तो टाइटल लिखना है डायफ्रैक्शन। यस, कोई बोले इसे डिफ्रैक्शन, कोई बोले डायफ्रैक्शन, चलो डिफ्रैक्शन भी बोल दो। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो क्या होता है बच्चों डिफ्रैक्शन, मैंने कल आपको एग्जैक्टली बताया है। अरे यार, अगर एक स्लीट है और स्लीट से हम क्या कर रहे हैं, लाइट वेव्स पास कर रहे हैं जिसका कि थिकनेस बहुत छोटा है, तो हमारा एक लॉजिक क्या होना चाहिए, और ये स्क्रीन है, हमारा एक लॉजिक ऐसे होना चाहिए कि सपोज यहाँ से ये रेज आ रहा है, यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, और यहाँ वाला रेज क्या हो गया, ये पास हो गया, यहाँ पर टकरा गया, फिर उसके बाद ये रेज यहाँ गया, ये रेज यहाँ गया, और ये रिफ्लेक्ट हो गए। ओके, देन अभी इसके आगे का जो पूरा का पूरा पोर्शन है, ये क्या बनना चाहिए, शैडो बनना चाहिए, नो डाउट। इसका
जो स्लिट का जो लेंथ है इतना ही डार्क आना चाहिए, सॉरी इतना ही ब्राइट आना चाहिए, देन नीचे का पूरा क्या बनना चाहिए, शैडो बनना चाहिए, क्योंकि लाइट के अपोजिट है। अगर यहाँ से लाइट आ रही है और मैं ऑब्स्टेकल यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरे पीछे क्या होती है, मेरी शैडो होती है। सो वैसे ही ये ऑब्स्टेकल यहाँ पर खड़ा है, ये ऑब्स्टेकल यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से लाइट पास हो रही है तो इतना ब्राइट आना चाहिए और बाकी के पूरा डार्क आना चाहिए। लेकिन लाइट की एक दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जब लाइट कॉर्नर को टकरा हो जाती है लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है एंड इट एंटर्स इन द डार्कर रीजन। ये डार्कर रीजन में बच्चों क्या करती है, एंटर करती है एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इज डायफ्रैक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और द डायफ्रैक्शन ऑफ द लाइट्स। ओके, तो इसके दो टाइप है, इसके एग्जाम्पल हम देख रहे थे और हमारा बैटरी कम हुआ था। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि यहाँ पर स्लिट का एक एग्जांपल है, हम सर्कुलर अपर्चर भी ले सकते हैं। यहाँ पर वेरी फाइन सर्कुलर अपर्चर जिसका कि जो बोर डायमीटर है बहुत छोटा है, यहाँ से अगर हम लाइट पास करते हैं, यहाँ से हम लाइट पास करते हैं तो ये सर्कुलर अपर्चर है, यहाँ से हम लाइट पास करते हैं, स्क्रीन पर डालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पर स्क्रीन पर, ये स्क्रीन अभी ऐसी है, स्क्रीन पर क्या हो जाता है, अभी ये परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन को मुझे ऐसे करना पड़ेगा। ये एक्चुअल में स्क्रीन ऐसी होती है लेकिन मैंने ऐसा किया है तो यहाँ पर एक सर्कुलर क्या आ जाता है, सर्कुलर ब्राइट आ जाता है इसके आकार का। लेकिन उसके बाद क्या आ जाता है बच्चों, उसके बाद आ जाता है और एक ब्राइट, देन उसके बाद आ जाता है डार्क, देन उसके बाद आता है ब्राइट, देन उसके बाद आता है डार्क। ऐसे सर्कुलर पैचेस हमें देखने को मिलते हैं। ये भी एक क्या है, डिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। जैसे कि अगर हम किसी अगर हम कपड़े से, फाइन क्लॉथ कपड़े से अगर हम सन को देखें तो सन हमें एक कलर्ड फॉर्म में दिखता है। सो ये कैसे होता है, इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम मान लेते हैं कि सपोज हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर एक वॉल, चलो मान लेते हैं यहाँ पर एक वॉल है और यहाँ से हम टॉर्च मार रहे हैं तो क्या हो जाता है, ये टॉर्च यहाँ पर ऐसे गिरता है एंड देन उसके बाद इसकी शैडो इतनी ही होनी चाहिए। लेकिन क्या हो जाता है, यहाँ से लाइट यहाँ पर गिरता है और यहाँ से ये शैडो रीजन में एंटर होता है, उसकी शैडो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये शैडो का साइज का कम होना किसके कारण होता है, शैडो का साइज जो होती है वो कम होना, इट इज ड्यू टू द डिफ्रैक्शन। ओके, तो इसके दो टाइप है, एक है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन पैटर्न, मतलब दो पैटर्न ऑब्जर्व हुए या फिर दो एक्सपेरिमेंट दो साइंटिस्ट ने किए हैं, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। सो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, फ्रॉनहोफर है, पूरा डिटेल में हम स्टडी करेंगे उसका एक्सपेरिमेंट सेटअप वगैरह। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होता है एंड फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन क्या होता है। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जो हम लाइट व्यूज करते हैं और उसका जो वेव फ्रंट होता है ये क्या होता है, फ्रॉनहोफर में, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जो वेव फ्रंट होता है ये क्या होता है, प्लेन वेव फ्रंट होता है। प्लेन वेव फ्रंट मीन्स क्या होता है बच्चों, द सोर्स ऑफ लाइट इज वेरी अवे फ्रॉम द स्लिट, एक होता है, या फिर जो सोर्स ऑफ लाइट होता है इट इज फोकस्ड ऑन और इट इज केप्ट ऑन द फोकस ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस। तो इसके कॉन्वेक्स लेंस के फोकस में अगर हमने सोर्स ऑफ लाइट रखा तो यहाँ से ये क्या हो जाता है, ये बीम टोटली क्या हो जाता है, यहाँ पर जो वेव फ्रंट निकलता है ये क्या होता है, प्लेन निकलता है, क्योंकि बीम क्या है, पैरेलल है। अगर लाइट ऐसे पैरेलली जा रही है तो उसका वेव फ्रंट को ऐसे कैसे बनेगा, हमने सीखा है प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। तो ये होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में। और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, फ्रिक्शनल डिफ्रैक्शन में क्या होता है, ये जो वेव फ्रंट होता है एक तो सिलेंड्रिकल होता है नहीं तो सर्कुलर होता है। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और स्पेरिकल, सर्कुलर मतलब स्पेरिकल। स्पेरिकल वेव फ्रंट। ओके, सो ये ऐसे होता है। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होता है हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में पैटर्न में कैसे होता है, देन उसके बाद उसमें nth ब्राइट nth डार्क की पोजीशन कितनी है, उसका जो फ्रिंज विड्थ है ये कितना होता है, ये हम स्टडी करेंगे। एंड उसके बाद
डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस में भी हम डिफरेंस देखेंगे। देन उसके बाद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मतलब इंटरफेरेंस होता है। एंड अगर डायफ्रैक्शन ऑफ अ सिंगल स्लिट, डायफ्रैक्शन ड्यू टू द सिंगल स्लिट, तो इसका हम डिफरेंस देखेंगे। ये पूरी चर्चा हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन जो है, इसका डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसका एक्सप्लेनेशन पूछा जा सकता है, जैसे कि आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। या फिर जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पर। क्या है क्वेश्चन में पढ़ता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये हमें पता है। देन हाउ डज इट डिफर्स फ्रॉम द इंटरफेरेंस, अच्छा इंटरफेरेंस से ये डिफर कैसे है, इसका भी हम आपको आंसर मिल जाएगा। एंड व्हाट आर फ्राउनहोफर एंड फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, तो ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन, 3 मार्क के लिए आ जाएगा ऐसे एक टाइप का। देन उसके बाद डिराइव द कंडीशन फॉर अ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द डिफ्रैक्शन बाय अ सिंगल स्लिट, तो ये फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन का हमें ये डेरिवेशन लिखना है। यस, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 ये पूछे हैं आपके एक्सरसाइज के, और इसके आंसर आपको इस लेक्चर में आज मिल जाएंगे। यस, चलो इसको रब करूं और स्टार्ट करते हैं फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। चलो बोर्ड का मैं बहुत जल्दी ही इंतजाम कर लेता हूं। एक तो मुझे चौक चेंज करना पड़ेगा, या बोर्ड देखता हूं मैं, और हम ये करेंगे इसको बहुत जल्दी ही। चलो टाइटल लिखना है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ऑफ अ सिंगल स्लिट। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ऑफ सिंगल स्लिट। तो आपको एक डायग्राम निकालना है। ये डायग्राम कभी कभी 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। तो ये स्लिट है, सिंगल स्लिट, और इसका जो साइज है बच्चों, ये जो स्लिट का जो थिकनेस है या फिर जो साइज है ये बहुत कम है, लेकिन मैंने यहाँ पर जूम किया है। क्या किया है, अच्छा जूम किया है, अरे जूम बराबर ये स्लिट है, और जिसका कि यहाँ पर जो ये स्लिट का जो थिकनेस है ये स्मॉल ए है। ओके, वहाँ पर हमने क्या दिया था, दोनों स्लिट का जो डिफरेंस होता है, दोनों स्लिट में जो अंतर होता है यंग्स डबल स्लिट में, ये हमने S1 S2 में कितना दिया था, स्मॉल d दिया था। यहाँ पर ये क्या है, स्मॉल a है। चलो अभी यहाँ से क्या हो रहा है, लाइट क्या हो रहा है, एज अ प्लेन वेव फ्रंट यहाँ से लाइट क्या हो रहा है, आ रहा है। चलो मान लेते हैं एज अ प्लेन वेव फ्रंट यहाँ से आ रहा है, यहाँ से लाइट एज अ प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, 1-2-3 पॉइंट लेंगे इसमें। अभी यहाँ पर क्या होता है, लाइट का यहाँ पर टकरा हो जाता है और लाइट यहाँ से क्या हो जाती है, ऐसे बेंड हो जाती है। और ये क्या है बच्चों, ये है पूरी की पूरी स्क्रीन। ओके, तो अभी देखो ये जो स्क्रीन, ये है लाइट है, ये आपको लगता है कि ऐसे आनी चाहिए थी, ये ऐसे आनी चाहिए थी, और इतना क्या बनना चाहिए था, ब्राइट बनना चाहिए था, और पूरा का पूरा क्या बनना चाहिए था, ये डार्क बनना चाहिए था, ये डार्क बनना चाहिए था। लेकिन ऐसे नहीं होता है, क्योंकि लाइट की प्रॉपर्टी क्या है, बेंड होने की। तो ये क्या हो जाता है बच्चों, ऐसे बेंड हो जाता है। तो यहाँ पर एक हम अरेंजमेंट क्या करेंगे, एक और यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस को हम लगाएंगे। चलो ये स्मॉल एज पता चल गया, स्लिट का डिस्टेंस। देन ये क्या है बच्चों, ये कैपिटल डी है, स्लिट एंड स्क्रीन का डिस्टेंस, ये है स्क्रीन। ओके, तो अभी यहाँ से क्या होता है, लाइट क्या होता है, बेंड होता है। तो ये ऐसे बेंड हो जाएगा, मतलब लाइट कैसे जाना चाहिए था, लाइट कैसे जाना चाहिए था, लाइट ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं जाता है, ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे नहीं जाता है। तो लाइट कैसे जाएगा, लाइट ये ऐसे जाता है, और यहाँ से ये क्या होता है, यहाँ से और ये बेंड होता है, यहाँ से ये, इसके कारण कॉन्वेक्स लेंस के कारण ये क्या होता है, बेंड होता है, और यहाँ पर हमें सेंट्रल ब्राइट मिलता है। ओके, तो हमें सेंट्रल ब्राइट मिलता है। और ये स्लिट की जो साइज है ना, ये बहुत छोटी है, बहुत छोटी साइज है, लेकिन मैंने इसको क्या किया है, जूम किया है, थोड़ा जूम किया है, तो उसके कारण ये हमें बड़ी दिख रही है, लेकिन ये बहुत कम है। द स्मॉल ए इज वेरी लेस एज कंपेयर टू कैपिटल डी। स्मॉल ए इंडिकेट किया है या फिर दूसरे से इंडिकेट किया, हमें एक बार देख लेता हूँ डायग्राम में।
क्योंकि इस पे नोटेशन का गड़बड़ है यार थोड़ा यार, आपके बुक में थोड़ा अलग दिया होगा, मैं थोड़ा अलग यूज़ करा। यस ए है। तो अभी यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, ये एक्चुअल में ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ऐसे गया, तो ये कुछ एंगल से गया, यहाँ पर मुड़ा, ये एंगल से मुड़ा, यहाँ पर ये एंगल बन गया, यहाँ पर थीटा एंगल बन गया। तो यहाँ से ये दूसरा रेज निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर एवरी सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एक्ट होता है। यहाँ से दूसरी रेज निकलती है और ये सपोज मान लेते हैं कि हम यहाँ पर जाती है, ये इसका दूसरा पॉइंट हमें मिलता है और ये ब्राइट, अभी ये इसको हम नाम देते हैं P और इसको हम नाम देते हैं P0। तो ये ब्राइट मिलेगा या डार्क मिलेगा, इस किसके ऊपर डिपेंड होता है, अभी ये फेज के ऊपर डिपेंड होगा। फेज हमें पता है, यहाँ पर ये सेंट्रल ब्राइट क्यों मिला है, क्योंकि इसका जो फेज डिफरेंस है ये 0 आया है। यहाँ पर जो डेल्टा x है, डेल्टा x क्या आता है, 0 आता है, तभी हमें सेंट्रल ब्राइट मिलता है। और हमने इंटरफेरेंस पैटर्न में देखा, अगर ये भैया डेल्टा x या फिर डेल्टा l अगर n इंटू लैम्बडा है तो हमें क्या मिलता है, ब्राइट स्पॉट मिलता है। एंड अगर ये डेल्टा l या फिर डेल्टा x, इसको डेल्टा l मानो या फिर डेल्टा x मानो, आप कौन सा भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। चलो हम पहले डेल्टा l यूज़ किया था, यहाँ पर भी हम डेल्टा l यूज़ करेंगे। चलो इसको हम डेल्टा l यूज़ करेंगे, तो डेल्टा l इक्वल्स टू 0। तो डेल्टा l इक्वल्स टू n लैम्बडा है, तो हमें क्या मिलता था, पहले ब्राइट स्पॉट मिलता था, अभी भी इतना ही मिलता है, लेकिन आपको थोड़ा अलग लगेगा। यहाँ पर डेल्टा l इक्वल्स टू क्या होता है, वहाँ पर 2n-1 इंटू लैम्बडा बाई 2 था, तब हमें क्या मिला था, डार्क स्पॉट हमें मिला था। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर डबल स्लिट था, ओके, वहाँ पर डबल स्लिट था, तो यहाँ पर लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 4 लैम्बडा को हमें क्या मिलता था, ब्राइट मिलता था। यहाँ पर सिंगल स्लिट है और ये जो पोर्शन है इसके ऊपर का आधा भाग में है, मतलब इसका ऊपरी वाला a/2 आता है, ऊपरी वाला a/2 आता है, निचली वाला a/2 आता है और पूरा क्या आता है, a आता है। तो ये जो हाफ है इसको मैं नाम देता हूँ, क्या नाम दूँ इसको मैं, a, इसको b नाम देता हूँ और इसको उसने C नाम दिया है। चलो आप कुछ भी लिख सकते हो यार, ऐसे कुछ नहीं, इसको C नाम दिया है। तो अभी पाथ डिफरेंस इसमें आएगा बच्चों, क्योंकि देखो ये वेव कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और नीचे का वेव क्या कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है। ये देखो, ये यहाँ से ऑफकोर्स यार ये ऊपर गया है और ये ऊपर मतलब ये कम डिस्टेंस हो गया और ये ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, तो इतना क्या आता है, डेल्टा l, मतलब ये आता है पाथ डिफरेंस। और ये एंगल थीटा होता है, तो ये भी एंगल थीटा होता है, हमने पढ़ाई की था। यस हमें पता है ये भी एंगल थीटा होता है। जस्ट थोड़ा आप एडजस्ट करो आज के दिन बोर्ड का, कल तो मैं कर दूंगा कुछ। तो ये खड़ू नहीं चल रहे यार, बहुत परेशान कर रहे हैं। चलो मार्कर से भी हम, अच्छा ओके, आज के दिन एडजस्ट करो बस। ये तो एंगल थीटा होता है। ओके, तो ये थी हमारी इंटरफेरेंस की कंडीशन। अभी डायफ्रैक्शन की कंडीशन क्या आएगी, देखो सेंट्रल ब्राइट में किसी को डाउट नहीं, तो अभी फर्स्ट डार्क कब मिलेगा हमें पता करना है, क्योंकि सेंट्रल ब्राइट से क्या होता है, यहाँ पर डार्क मिलता है, देन ब्राइट, देन डार्क, लेकिन इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, ग्रेजुअली डिक्रीज होती है। इंटरफेरेंस में क्या होता है, फ्रिंज विड्थ की जो इंटेंसिटी होती है या फिर जो फ्रिंज विड्थ होती है ये कांस्टेंट होती है। और इसमें क्या होता है, डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जो इंटेंसिटी है यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, देन उसके बाद कम ब्राइट, देन और कम और कम और कम, ऐसी इंटेंसिटी ग्रेजुअली क्या हो जाती है, कम हो जाती है डायफ्रैक्शन में। ओके, तो मैं 3 पॉइंट आपको बताना भूल गया था, मैं बता देता हूँ डायफ्रैक्शन में क्या होता है एक्चुअल में। सपोज यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट है और ये है, यहाँ से लाइट क्या हो रही है, ये बेंड हो रही है और यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, पहला हमें मिलता है यहाँ पर ब्राइट मिलता है, देन हमें मिलता है डार्क, ये ब्राइट मिला है, देन डार्क मिला है, देन ब्राइट, देन डार्क, देन ब्राइट, देन डार्क, ये इंटेंसिटी ऐसी कमी होती है और इसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न। मतलब डायफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट का बेंड होना होता है और एंटर्स इनटू द ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, ये होता है। देन उसके बाद देयर इज नो शार्प सेपरेशन बिटवीन ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज, मतलब ऐसे नहीं कि यहाँ पर कंप्लीटली ये ब्राइट है ऊपर का और ये डार्क है, ऐसे ये कंप्लीट लाइन नहीं होती है यहाँ पर। मतलब हम पता नहीं कर सकते कि ये अच्छा नीचे से पूरा का पूरा क्या हो रहा है, डार्क मतलब फ्रिंजेस पैटर्न ऑब्टेन हो रहे हैं और ऊपर से पूरा डार्क है, हम डिफरेंस नहीं कर सकते क्योंकि एग्जैक्ट हमें लाइन नहीं दिखती है, ये एक होता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, जो ब्राइट फ्रिंजेस है उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, कंटिन्यूसली क्या होती है, डिक्रीज होती है। हालांकि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में जब हम 2 स्लिट यूज करते थे वहां पर कंटिन्यूसली इंटेंसिटी ब्राइट स्पॉट की सेम होती थी, यस हमने स्टडी किया है। ओके,
तो यहाँ पर देखो कि अभी फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या होता है, यहाँ पर देखिए तो ये आता है भैया पाथ डिफरेंस। तो अभी यहाँ पर क्या आता है, पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू क्या आएगा, इसको मैं नाम दूंगा यन। तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे हम, इसको मैं नाम दूंगा यन। तो एक्चुअल में कैसे होता है, यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये एक्चुअल में कैसे होता है, ये हमारी स्लिट है, ओके, और यहाँ से ये सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पर गया है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया है, और ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है थीटा। तो ये भी एंगल क्या बनता है बच्चों, ये भी एंगल थीटा बनेगा। ये एन है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये ए सी कितना है, a/2 है, और ये भी क्या है, a/2 है। यस, बस इतना याद रखो। तो ये एंगल क्या बनेगा, थीटा। तो यहाँ पर अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आता है बच्चों, साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर अपोजिट साइड क्या आएगा, अपोजिट साइड आता है bn अपॉन यहाँ पर आता है हाइपोटेन्यूस, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, हाइपोटेन्यूस आता है ab। तो यहाँ पर bn इक्वल्स टू क्या होता है, bn इक्वल्स टू क्या होता है, ab साइन थीटा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। देन bn इक्वल्स टू क्या होता है, bn इक्वल्स टू होता है हमारा पाथ डिफरेंस। bn इक्वल्स टू उसको हम बोलते हैं डेल्टा एल या फिर डेल्टा एक्स, मानो आपके ऊपर है। डेल्टा एल पाथ डिफरेंस होता है, ab क्या है, ab a है, और ये a साइन थीटा आता है। तो ये क्या है, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी हमें पता करना है कि ये एल एन लैम्बडा आएगा या फिर मतलब ऑड मल्टीपल इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा आएगा, या फिर इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्बडा आएगा, या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा आएगा, या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 आएगा, हमें पता करना है। तो इंटरफेरेंस में क्या होता था, अगर एन लैम्बडा आया तो ब्राइट स्पॉट मिलता था, यहाँ पर हम अभी देखेंगे। तो ये ए एल इक्वल्स टू ए साइन थीटा इक्वल्स टू ये हमारा क्या है, डेल्टा एल है। अभी डेल्टा एल क्या आएगा हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये क्या है बच्चों, ये λ/2 है, ये a मतलब अभी देखो यहाँ से क्या होता है, ये लैम्बडा ये ट्रैवल होता है, लेकिन एक ही वेव क्या होता है, यहाँ पर यहाँ से भी जाता है, यहाँ से भी जाता है। एक वेव यहाँ से आता है, एक वेव यहाँ से आता है, मतलब ये λ/2 से आता है, ये λ/2 से आता है। तो यहाँ पर ये मिलता है हमें, ये मिलता है लैम्बडा। जो पाथ डिफरेंस मिलता है हमें, यहाँ पर लैम्बडा मिलता है। तो a साइन थीटा इक्वल्स टू ये क्या आता है, लैम्बडा आता है। लेकिन पहले कैसे होता था, देखो इंटरफेरेंस में यहाँ पर डबल स्लिट था, तो यहाँ से ये λ/2 आया, यहाँ से λ/2 आया और हमें ब्राइट स्पॉट मिला। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से ही λ/2 आता है और यहाँ से ही λ/2 आएगा। तो यहाँ से एक ही λ/2 आ रहा है, तो ये λ/2 आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें डार्क स्पॉट मिल रहा है। मतलब यहाँ से दोनों भी λ/2 आ रहे हैं, ये λ/2 आ रहे हैं, मतलब जब हमें लैम्बडा मिलेगा तब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर डार्क स्पॉट मिलेगा। तो ये साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्बडा होता है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, λ/a आता है, और हमें मिलता है बच्चों यहाँ पर फर्स्ट डार्क स्पॉट और फर्स्ट डार्क फ्रिंज में हमें मिलती है। साइन थीटा इक्वल्स टू n इंटू लैम्बडा अपॉन a, या फिर जो ये होता है a साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, ये n लैम्बडा जब पाथ डिफरेंस आता है तब हमें मिलता है क्या, फर्स्ट, मतलब n लैम्बडा आया तो डार्क स्पॉट मिलते हैं यहाँ पर, ये डिफरेंस है। वहाँ पर इंटरफेरेंस में n लैम्बडा को क्या था, ब्राइट था, यहाँ पर n लैम्बडा को क्या है, डार्क है। ये डिफरेंस आपको याद करना है। तो अभी थीटा क्या है, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, सो यहाँ पर क्या आएगा, थीटा एज, और इसके नोट्स मैं बहुत जल्दी ही आपको मतलब लिख कर दे दूंगा, अब डोंट वरी, ओके। अभी नोट्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो बहुत जल्दी ही थर्मोडायनामिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स के नोट्स आएंगे। जस्ट मैंने रफ मैंने नोट्स निकाले हैं, जस्ट अभी मुझे फेयर करना है एंड आपको मैं भिजवा देता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। तो यहाँ पर क्या है, एज थीटा इज वेरी स्मॉल, यार ये खड़ू का क्या करो अभी, चलो आज के दिन एडजस्ट करो यार, अभी क्या करें। एज थीटा, यहाँ पर ही लिखूँ मैं ऊपर, चलो इसको मैं रब करता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट लो मत, इसको आप पॉज करके पूरा लिख लो, ये लिख लिया, यस बेटा दे।
टेक द स्क्रीनशॉट और पॉज करके लिख लो। ओके चलो इसको मैं अभी रब करता हूँ इस डायग्राम को। ये साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है, लैम्बडा, यहाँ तक की बातें हमारी हो चुकी है। अभी देखो यहाँ पर क्या आता है, एज थीटा इज वेरी स्मॉल, तो थीटा स्मॉल होने के कारण साइन थीटा नियरली इक्वल टू क्या आता है, थीटा आता है। तो थीटा इक्वल्स टू क्या आता है, लैम्बडा अपॉन ये आता है, ये आता है। तो ये यहाँ पर n लैम्बडा आया है। अगर हम लैम्बडा 1 + 2 प्लस या फिर 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा देते हैं तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ब्राइट स्पॉट मिलते हैं। तो ये है कंडीशन। ओके तो थीटा इक्वल्स टू लैम्बडा बाई ए है। तो यहाँ पर अगर हम tan थीटा अप्लाई करें तो क्या आ जाता है बच्चों, tan थीटा इक्वल्स टू क्या आता है, तो थीटा वेरी स्मॉल होने के कारण क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा होता है एंड इज नियर इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ पर अगर हम tan थीटा अप्लाई करें तो यहाँ पर देखिए tan थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, tan थीटा इक्वल्स टू, अभी इससे हम यहाँ का क्या कर रहे हैं, ये y डिस्टेंस, मतलब सेंट्रल ब्राइट से ये फर्स्ट डार्क सेकंड डार्क फर्स्ट ब्राइट कितने डिस्टेंस की दूरी तक आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये देखो ये और ये एंगल कौन सा है, थीटा है। देखो ये हॉरिजॉन्टल ऐसे है, ये ऐसे है और ये एंगल थीटा है। तो यहाँ पर tan थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, अपोजिट अपॉन क्या आएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट आएगा। तो यहाँ पर क्या है, अपोजिट साइड कौन सी है इसकी, ये है, तो ये y है। तो ये tan थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, y अपॉन ये एडजेसेंट क्या आएगा, कैपिटल D आएगा। तो tan थीटा इक्वल्स टू थीटा है, तो पुट करो, मतलब क्या आता है, y/d इक्वल्स टू लैम्बडा बाय a आता है और y इक्वल्स टू आता है लैम्बडा d अपॉन a। वहाँ पर फॉर्मूला क्या आया था इंटरफेरेंस में, y इक्वल्स टू लैम्बडा कैपिटल D अपॉन, यहाँ पर स्मॉल d आया था, यहाँ पर स्मॉल d नहीं है, यहाँ पर स्मॉल a है, दैट इज द साइज ऑफ द स्लिट। ओके तो ये आया y इक्वल्स टू लैम्बडा d अपॉन ये आता है। तो अभी हमें पता करना है फर्स्ट डार्क सेकंड डार्क या फिर nth डार्क का लेंथ कितना आएगा या फिर डिस्टेंस कितना आएगा फ्रॉम द सेंटर ब्राइट। तो कितना आएगा, अगर हम इसको y की जगह पर अगर हम 1 पुट कर देते हैं या फिर nth पुट कर देते हैं तो nth डार्क nd nth डार्क इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ पर ये लैम्बडा जो है n लैम्बडा आएगा क्योंकि nth हम ले रहे हैं। तो पोजीशन ऑफ द nth डार्क, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर पोजीशन ऑफ द nth डार्क इक्वल्स टू n लैम्बडा इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल a। तो ये आएगा nth डार्क का। हालांकि ये जो फॉर्मूला था सेम फॉर्मूला nth ब्राइट का था इंटरफेरेंस में। ओके यंग्स डबल स्लिट में ये सेम फॉर्मूला था, यहाँ पर स्मॉल a की जगह पर कैपिटल स्मॉल d था जस्ट, और ये सेम फॉर्मूला था nth ब्राइट के लिए। यहाँ पर ये क्या आएगा, nth डार्क के लिए आएगा, ये आएगा nth डार्क के लिए। यस ओके चलो इसको नोट डाउन करो। अभी हम पता करेंगे nth ब्राइट के लिए क्या आएगा। यस ओके मिटा दो इसको, समझ रहा है ना, जस्ट आप अंडरस्टैंडिंग करो। बाकी ये जो पूरे के पूरे आपके जो ये फॉर्मूले है ये डायग्राम है आपको नोट्स में मिल जाएंगे। ओके जस्ट आप अंडरस्टैंडिंग करो। आप बोलेंगे कि सर बोर्ड पर दिख रहा ही नहीं यार, अभी क्या करें सर, ये आपके बहाने हैं बच्चों, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, आपको समझ रहा है कितना ये इंपॉर्टेंट है। यस ओके किया इसको नोट डाउन। ओके चलो अभी हम पता करते हैं nth ब्राइट के लिए क्या आएगा। nth ब्राइट के लिए क्या आएगा, y इक्वल्स टू nth ब्राइट के लिए y इक्वल्स टू ये लैम्बडा जो आता है, n लैम्बडा किसके लिए आता है बच्चों, डार्क के लिए आता है इन डिफ्रैक्शन में। एंड ब्राइट के लिए क्या आएगा, यहाँ पर n प्लस 1/2 मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2 आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, n प्लस 1/2 इंटू ये आएगा लैम्बडा बाय 2, ये आएगा n प्लस 1/2 इंटू लैम्बडा बाय 2 इंटू ये आएगा कैपिटल D अपॉन ये आएगा स्मॉल a आएगा। तो ये है nth ब्राइट के लिए पोजीशन फॉर nth ब्राइट। जस्ट आपको क्या करना है, पाथ डिफरेंस का ये आपको लिखना है।
जब पाथ डिफरेंस n+1/2 इंटू λ/2 रहेगा तब हमें क्या मिलने वाला है, तब हमें डार्क स्पॉट ब्राइट स्पॉट मिलने वाला है। एंड जब पाथ डिफरेंस n λ रहेगा तब हमें डार्क स्पॉट मिलने वाला है। n की वैल्यू 1 पुट करें तो फर्स्ट डार्क मिलेगा, 2 पुट करें तो यहाँ पर सेकंड डार्क, 3 पुट करें तो थर्ड डार्क। यस, एंड यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करें तो हमें फर्स्ट ब्राइट मिलता है, n की वैल्यू 2 पुट करें तो हमें सेकंड ब्राइट मिलता है। तो ऐसे हमें ब्राइट एंड डार्क स्पॉट मिलते हैं। तो अभी इसकी फ्रिंज विड्थ कितनी आएगी? तो फ्रिंज विड्थ मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव ब्राइट और द 2 सक्सेसिव डार्क फ्रिंज। तो क्या होता है, अगर हम इसको yn+1 माइनस yn इसको करें तो इसका क्या आ जाता है, दोनों का भी हम करें तो इसका जो फ्रिंज विड्थ है ये क्या आ जाता है, लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल a आ जाता है, लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल a आ जाता है। और ये जो फ्रिंज विड्थ है ये क्या होती है, कंटिन्यूसली क्या होती है, डिक्रीज होती है डायफ्रैक्शन में। हालांकि जो फ्रिंज विड्थ होती है इसमें इंटरफेरेंस में ये क्या होती है, सेम होती है। ये लैम्बडा D बाय ये स्मॉल ये क्या होती है, स्मॉल d, लैम्बडा D बाय स्मॉल d इंटरफेरेंस में सेम होती है, लेकिन इसमें क्या होती है, कंटिन्यूसली क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो अभी विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट क्या आएगा ये हम पता करेंगे। ये सेंट्रल ब्राइट हमें स्पॉट मिला है, लेकिन उसका विड्थ क्या आएगा, इसका जो विड्थ आता है, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट आप लिख सकते हैं, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट। ये 2-3 फॉर्मूले जस्ट आपको याद करने हैं। सेंट्रल ब्राइट इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इक्वल्स टू आता है 2 टाइम्स लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल a। जो सेंट्रल ब्राइट होता है इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है डायफ्रैक्शन में, देन उसके बाद कम 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 ऐसे कम हो जाती है। इंटरफेरेंस में क्या होता है, हर एक ब्राइट स्पॉट का इंटेंसिटी सेम होता है, लेकिन डायफ्रैक्शन में क्या होता है, सेंट्रल ब्राइट का ज़्यादा, देन फर्स्ट ब्राइट का कम, सेकंड ब्राइट का कम, थर्ड ब्राइट का कम, ऐसे कम 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 होते जाता है डायफ्रैक्शन में। यस, सो ये आपको नोट डाउन करना है। चलो नोट डाउन कीजिए। यस, किया नोट डाउन? यस, करूँ इसको रफ? चलो, तो अभी इंटेंसिटी का जो पैटर्न है ये हम स्टडी करेंगे, मतलब इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, देन सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, या फिर अगर हम डबल स्लिट डायफ्रैक्शन करते हैं तो उसमें इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, आज हम देखेंगे। ओके, चलो, इसके 3 ग्राफ है बच्चों। देखो, हमें पता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, जो इंटेंसिटी है ये क्या हुई थी, कंटिन्यूसली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुई थी। मतलब यहाँ पर अगर सेंट्रल ब्राइट है तो देन उसके बाद डार्क, देन ब्राइट, देन डार्क, देन ब्राइट, देन डार्क, देन ब्राइट, देन ब्राइट, ये सेंट्रल ब्राइट, ये फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट। तो इसकी क्या थी, इंटेंसिटी सेम थी, मतलब इसकी जितनी इंटेंसिटी है इसकी इतनी थी। लेकिन यहाँ से इंटेंसिटी, जब हम यहाँ से डार्क की ओर जाते हैं इंटेंसिटी 0 होती है और इंक्रीज होती है, 0 होती है और इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर अगर हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं, सपोज वाई एक्सिस पर लेते हैं इंटेंसिटी, चलो यहाँ पर मैं करता हूँ, वाई एक्सिस पर अगर हम इंटेंसिटी लेते हैं एंड एक्स एक्सिस पर अगर हम डिग्री लेते हैं, चलो ये डिग्री जो है एंगल मेड बाय द वेवलेट्स। ओके, ये वेव ऐसे जा रहा है और यहाँ से ये एंगल बना है थीटा। तो यहाँ पर ये आएगा 5, यहाँ पर ये आएगा 10, ये आएगा 15, यहाँ पर ये आएगा 5, यहाँ पर ये आएगा 10, यहाँ पर आएगा 15। क्योंकि वेव जो है नीचे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है, मतलब इंटेंसिटी नीचे कैसे आ रही है, सेंट्रल बैंड के ऊपर कैसे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और ये नीचे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, नीचे भी तो बैंड बन रहे हैं। यस, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेंट्रल बैंड के इंटेंसिटी जो होती है ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, ऐसे, मतलब मैक्सिमम मिलती है हमें ब्राइट स्पॉट को, मिनिमम मिलती है 0 हमें डार्क स्पॉट को, देन मैक्सिमम, देन मिनिमम, देन मैक्सिमम, देन मिनिमम। ये इंटेंसिटी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए है, मतलब इंटरफेरेंस के लिए है, इंटरफेरेंस इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देन डायफ्रैक्शन का अगर हम देखें तो डायफ्रैक्शन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है इंटेंसिटी डायफ्रैक्शन में, सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी कहाँ पर होती है,
सेंट्रल मैक्सिमा में होती है। तो ये 0 मतलब सेंट्रल मैक्सिमा होता है, 0 मतलब सेंट्रल मैक्सिमा होता है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, देन उसके बाद कम होती है और थोड़ी इंक्रीज होती है, देन कम होती है, थोड़ी इंक्रीज होती है, देन 0 होती है, थोड़ी इंक्रीज होती है, कम होती है, थोड़ी इंक्रीज होती है, ऐसे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये I है और ये थीटा है। सो ये रहा डायफ्रैक्शन का इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यस, सो दिस इज इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डायफ्रैक्शन। ओके, तो अगर हम, ये सिर्फ सिंगल स्लिट का है, अगर हम डबल स्लिट यहाँ पर डायफ्रैक्शन करते हैं, मतलब 2 स्लिट है और 2 स्लिट में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डायफ्रैक्शन कर रहे हैं, यहाँ से भी क्या हो रहा है, वेव बेंड हो रहा है, यहाँ से बेंड हो रहा है और यहाँ पर हमें ज़्यादा इंटेंसिटी मिल रही है। तो उसका कैसे आएगा, उसका डबल स्लिट डायफ्रैक्शन का कैसे आएगा, ये इंटेंसिटी I रहेगा, ये थीटा रहेगा, यहाँ पर ये थीटा, ये 0 रहेगा, ये 5, ये 10, ये 0 है, यहाँ पर 0 है और ये यहाँ पर x एक्सिस पर थीटा है। ओके, x एक्सिस पर यहाँ पर ये थीटा है और ये I है। यस, तो ये 5, ये 10 दोनों तरफ, ये 15। यहाँ पर क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा रीजन पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा रीजन पर। यहाँ पर जस्ट सिंगल रीजन पर था, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा रीजन में क्या होता है, मैक्सिमम होता है, क्योंकि सिंगल स्लिट का ये इंटेंसिटी और इसका ये इंटेंसिटी मिला के यहाँ पर ज़्यादा देर तक इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। देन उसके बाद और मैक्सिमम कम और मैक्सिमम कम, ऐसे ही होती है, ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। इंटरफेरेंस डबल स्लिट का, डायफ्रैक्शन सिंगल स्लिट का, डायफ्रैक्शन डबल स्लिट का। ओके, ये I है और ये थीटा है। जस्ट इतना आपको कंसेप्ट याद रखना है। ओके, चलो, तो यहाँ पर अभी हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। इस टॉपिक के ऊपर अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं, तो मैं आपका मतलब 100% आपको मैं रिप्लाई दूंगा। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों। जस्ट 2 मिनट रुको, वीडियो को स्टॉप मत कीजिए। ये हमारा थोड़ा चुक गया है, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ से एक वेव आ रहा है, यहाँ से एक आ रहा है, यहाँ पर इंटरफेरेंस हो रहा है। इंटरफेरेंस मतलब इंटेंसिटी ऐसे होती है, तो यहाँ की जो ज़्यादा रीजन की जो इंटेंसिटी होती है ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये, और ये फिर उसके बाद ये डायफ्रैक्शन की आएगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इंटरफेरेंस होगा, यहाँ से एक वेव आएगा, हालांकि डायफ्रैक्शन से ये वेव मुड़ा है डार्कर रीजन में, ये भी डायफ्रैक्शन से मुड़ा है डार्कर रीजन में, लेकिन डायफ्रैक्शन की वजह से ये मुड़े हैं साथ में मिले, इंटरफेरेंस हो गया, तो इंटरफेरेंस की इंटेंसिटी ऐसी आती है। देन उसके बाद ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, देन उसके बाद मिनिमम होती है। ओके, कंटिन्यूस इंटरफेरेंस है तो ऐसे, इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन है तो ऐसे, एंड जस्ट डायफ्रैक्शन तो ऐसे आएगी। ओके, गॉट दिस। ओके।